नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में सीखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 4,000 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज है 4,400 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है। देखो, दर यानी कि रेट पता करना है। इस प्रश्न को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। देखो, हमें क्या पता करना, रेट परसेंट। ठीक है, रेट परसेंट बराबर 2 इंटू CI माइनस SI बटे में SI इंटू गुने 100। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है फॉर्मूला। जो दूसरा तरीका बताऊंगा तो फिर आपको ये भी याद नहीं रखना, वो इससे भी ज्यादा सिंपल है। चलिए, रेट परसेंट निकालना है बराबर 2। CI कितना है, CI चक्रवृद्धि ब्याज है 4400, तो हम यहाँ पे 4400 लिखेंगे। SI है 4000, तो 4000 लिखेंगे। ठीक है, SI है बटे में, तो 4000 लिखेंगे, गुने 100 लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसी को कर लीजिए, आपका रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। 4400 में से 4000 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 400 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 400 बटे में कितना बचेगा, 4000 बचेगा, गुने में कितना रहेगा, 100 रहेगा। दो जीरो से तो पहले आप जो ये वाले दो जीरो कटाओ, ये वाले जीरो से ये वाला कटेगा, 4 से 40 कटेगा 10 बार में, और 10 का गुना 2 से होगा तो ये हो जाएगा 20%। तो रेट आपका कितना निकल के आ गया भाई, रेट परसेंट है आपका 20%, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका ये है बिल्कुल फॉर्मूले वाला तरीका। आपको रेट परसेंट अगर निकालना है जिसमें साधारण ब्याज भी हो, चक्रवृद्धि ब्याज भी हो, तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना। और हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका इससे भी ज्यादा सिंपल है। उसमें क्या करना है, जो आपका पहले वाला अमाउंट है उसे लिखिए 4000, दूसरा अमाउंट है उसे लिखिए 4400। ठीक है, कोई राशि आपने बैंक में 4000 जमा की और वो 4400 हो गई, तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 400 रुपये ब्याज मिलेगा। ये जो 400 रुपये ब्याज मिलेगा, कितना जमा करने पे मिलेगा, 4000 जमा करने पे मिलेगा। और प्रतिशत में कोई चीज आपको बतानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। दो जीरो से आप पहले ये वाले दो जीरो कटाइए, ये जीरो से ये वाला किया, और 4 से गया 40 आपका 10 बार। कितनी बार में गया, 10 बार में। तो देखिएगा, ये हमारा 1 साल का रेट है 10, लेकिन हमसे पूछा है 2 साल का। 1 साल का 10 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा भैया, 20%। सवाल खत्म हो गया। आसानी से कर पाओगे, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। अगर आपको दोनों याद रख सकते हो तो दोनों याद रख लीजिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज 2,000 रुपए है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसके लिए आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 1+R/200। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखिए, इसको आसानी से बनाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज है 2000, तो सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ पे 2000 रखेंगे। ठीक है, 1+ रेट कितना है आपके पास, 20% का, आर की वैल्यू 20 है, 20 लिखेंगे, बटे में कितना आपके पास, 200 है, 200 है। ठीक है, इतना याद रखिए। अब देखो, सीधा सीधा पहले इसको कटा लीजिए। जब इसको कटाएंगे तो जीरो से गया जीरो, और 2 से कटेगा 20 आपका 10 बार में। ठीक है, चलिए 2000 लिखिए। अब यहाँ पे 10 का गुना 1 से करो, तो 10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ दो 11। भाई ये 2 एकम 2 कटा, 2 धाम में 10 कटा, तो 10 एकम 10, 10 में जोड़ दे 11/10 हो जाएगा, 11 के बटे में 10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है बस। जीरो से आप यहाँ पे ये वाला जीरो कटा देना, 200 का मल्टीप्लाई 11 से कर देना, तो 11 दूनी 22 और 2 जीरो मतलब 2200। तो CI कितना आ गया आपका, कंपाउंड में 2200 आ गया। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखते हुए चल रहे हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2420 तथा 3 वर्षों में 2662 हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। मैंने आपको देखो एक तरीका बताया था। कोई राशि 2 साल में कितनी हो रही है,
2420 और 3 साल में कितनी हो रही है 2662। तो 2 साल में थी 2420, 3 साल में 2662 है, तो ये 1 साल में कितनी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी 242 बढ़ेगी। कितने जमा करने पे 2420 जमा करने पे बढ़ेगी। और प्रतिशत के लिए आपको क्या करना है 100 से गुना करना है। देखिए ये बहुत अच्छे सवाल है, ये बेहतरीन क्वेश्चन। आपको देखो इसमें करना क्या रहेगा, सबसे पहले आप 242 से 242 कट जाएगा एक बार में, और ये एक जीरो है तो इसको यहाँ एक जीरो को यहाँ लिख दो, और 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में, तो रेट क्या रहेगा आपका 10% का रहेगा। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, डी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5,000 रुपए की राशि पर 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला सवाल बहुत पूछा जाता है, चाहे 2 साल का पूछा जाए चाहे 3 साल का, डिफरेंस पूछा जाता है। तो डिफरेंस बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, याद रख लीजिए इसको, ठीक है, डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल आपका दिया गया है प्रश्न में 5,000, 5,000 लिखो, रेट दिया गया है 10, 10 का स्क्वायर करो तो 100 हो जाएगा, बटे में 10,000 का 100 का स्क्वायर करो तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से यहाँ पे ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, 50 का गुना 1 से कर दो, तो डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, डिफरेंस निकल के आ जाएगा आपका 50, ठीक है। पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि किसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए हो तो धनराशि बताओ। इस प्रश्न में आपको डिफरेंस दिया गया है, प्रिंसिपल बताना है। फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिफरेंस बराबर पी इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, यही तो बताया था। डिफरेंस आपको दिया गया 60 रुपए का, प्रिंसिपल पता करना है, रेट है आपका 10 का तो 10 का स्क्वायर कर दो, बटे में 100 का स्क्वायर कर दो तो 10,000, ठीक है, और 10 का स्क्वायर कर दो तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो हमने कटा दिए, क्लियर। अब ये 100 बचा, 100 का गुना मैं 60 से करूंगा, ठीक है, 100 का गुना मैं 60 से करूंगा तो 6 एक कम 6 आ जाएगा, एक जीरो ये 2 जीरो ये तो 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और इधर क्या बचा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका निकल के आ गया 6,000 रुपए, प्रिंसिपल 6,000 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 6,000 रुपए की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। इस बार ये सवाल 3 साल के लिए है, अभी तक जो सवाल देखे थे वो 2 साल के लिए थे, यहाँ पे 3 साल का अंतर पूछ रहा है। तो डिफरेंस बराबर पी इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ये 2 वर्ष के लिए था ना इतना, जब 3 साल की बात आ जाएगी तो इसमें थोड़ा सा और जोड़ना है, 300 प्लस आर बट्टे 100, बस 3 साल का निकल के आ जाएगा। चलिए डिफरेंस निकालना है, प्रिंसिपल है 6,000 रुपए, रेट है 10 का तो 10 का स्क्वायर कर दो 100, बटे में 100 का स्क्वायर कर दो 10,000, गुने 300 में जोड़ दो आर, आर की वैल्यू 10 है, 300 में 10 जोड़ देंगे तो 310 बटे में 100, 100 से 100 कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, 2 जीरो से 3 जीरो से यहाँ पे ये वाले सीधे सीधे 3 जीरो काट दो, 6 का गुना 31 से कर दो, डिफरेंस निकल के आ जाएगा 6 एकम 6, 6 तिया 18, 186 आपका डिफरेंस है। और ये दिया गया आपके सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये आपका आंसर। अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक कर दो। आज का वीडियो इतना ही, देखने में कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।